अगर आप 2026 में कार लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि होंडई, टोयोटा, होंडा सबने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है। कुछ कार ओवरप्राइज्ड होंगी, कुछ गेम चेंजर। सो बिफोर वी बिगिन, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। तो जो हमारी पहली कार है वो है निसान माइक्रा। निसान माइक्रा नेक्स्ट जेन एक्सपेक्टेड प्राइस 6 लाख से 10 लाख के बीच है। ये प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में एंट्री करेगी और डायरेक्ट कंपटीशन होगा बलिनो, i20 और एल्ट्रॉस से। इंजन की बात करें तो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। मैनुअल और सीवीटी दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन मिलेंगे। परफॉर्मेंस में ये पेपी होगी और सिटी ड्राइविंग के लिए सूटेबल रहेगी। डिजाइन में प्रीमियम हैचबैक स्टाइलिंग दिखाई देगी। एलईडी लाइटनिंग सेटअप मिलेगा और 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी होगा, जो कनेक्टेड कार फीचर्स के साथ आएगा। लॉन्च टाइमलाइन लेट 2026 का है, क्योंकि ग्लोबल मॉडल इवैल्यूएशन अभी चल रहा है। अगर आप बजट हैचबैक में टर्बो परफॉर्मेंस चाहते हो तो वेट करना वर्थ हो सकता है। लेकिन निसान की इंडिया में सर्विस नेटवर्क थोड़ी वीक है, तो फैक्टर भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो जो हमारी नेक्स्ट कार है वो है टोयोटा वेलोस। टोयोटा वेलोस का एक्सपेक्टेड प्राइस 16 लाख से 18 लाख है। ये 7 सीटर एमपीवी सेगमेंट में आएगी और पोजीशनिंग एर्टिगा से ऊपर है और इनोवा से नीचे होगी। इंजन 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल है, जो 105 हॉर्स पावर देता है। मैनुअल और सीवीटी गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे। पावर एडिक्वेट है फैमिली यूसेज के लिए। डिजाइन में एमपीवी है, लेकिन एसयूवी लाइक स्टाइलिंग दी गई है, जो मॉडर्न बायर को अट्रैक्ट करेगी। 9 इंच टच स्क्रीन मिलेगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, टोयोटा सेफ्टी सेंस यानी एडैस फीचर भी मिलने की पॉसिबिलिटी है। लॉन्च मिड टू लेट 2026 में एक्सपेक्टेड है। अगर आप फैमिली के लिए प्रैक्टिकल 7 सीटर चाहते हो और टोयोटा की रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट है, तो ये सॉलिड ऑप्शन बन सकता है। सिर्फ फ्यूल एफिशिएंसी पेट्रोल में डीजल से कम होगी, तो लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग के लिए सोचना पड़ेगा। हमारी जो नेक्स्ट कार है वो है होंडई पैलिसेड। होंडई पैलिसेड का एक्सपेक्टेड प्राइस 45 से 60 लाख के बीच है। ये होंडई की फ्लैगशिप 7 सीटर और 8 सीटर एसयूवी है, जो प्रीमियम सेगमेंट में compete करेगी फॉर्च्यूनर और एंडेवर के साथ। इंजन ऑप्शंस में 2.2 लीटर डीजल या फिर 3.5 लीटर V6 मिल सकता है। 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी अवेलेबल होगा। पावर डिलीवरी स्मूथ और हाईवे परफॉर्मेंस स्ट्रांग होगा। डिजाइन फ्लैगशिप लेवल का होगा। ड्यूअल सनरूफ मिलेगा, वेंटिलेटेड सीट होंगी और 12.3 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम भी होगा, जो प्रीमियम एक्सपीरियंस देंगे। लॉन्च लेट 2026 में एक्सपेक्टेड है। अगर बजट 50 लाख प्लस है और आप फॉर्च्यूनर से अलग कुछ चाहते हो तो पैलिसेड अच्छा अल्टरनेटिव है, लेकिन रीसेल वैल्यू फॉर्च्यूनर से थोड़ी कम हो सकती है, तो ये भी ध्यान में रखने लायक है। हमारी जो अगली कार है वो है होंडा HR-V। होंडा HR-V का एक्सपेक्टेड प्राइस 14 लाख से 19 लाख है। ये कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में क्रेटा और सेल्टोस को चैलेंज करेगी। इंजन में 1.5 लीटर पेट्रोल मिलेगा और सबसे इंटरेस्टिंग बात, 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड EHV पावर ट्रेन भी मिल सकता है। हाइब्रिड वेरिएंट में फ्यूल एफिशिएंसी काफी अच्छी होगी और परफॉर्मेंस भी स्मूथ रहेगा। डिजाइन में कूपे एसयूवी है, जो स्पोर्टी लुक देता है। होंडा सेंसिंग यानी एडैस फीचर मिल सकता है और कैबिन मिनिमलिस्ट और प्रीमियम फिनिश में होगा। लॉन्च लेट 2026 में होगा। अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी के साथ साथ प्रीमियम फीचर चाहते हो तो हाइब्रिड वेरिएंट वर्थ वेटिंग है। लेकिन प्राइस अगर 19 लाख तक जाती है तो कंपटीशन टफ हो जाएगा, क्योंकि क्रेटा और सेल्टोस वेरिएंट में ज्यादा चॉइस आ जाती है। हमारी जो अगली कार है वो है होंडई स्टारगेजर। होंडई स्टारगेजर का एक्सपेक्टेड प्राइस 10 लाख से 15 लाख है। ये अफोर्डेबल एमपीवी सेगमेंट में मारुति एर्टिगा और किया कारेन से compete करेंगी। इंजन ऑप्शंस में 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल मिलेगा, जो कारेंस और क्रेटा में भी यूज होते हैं। परफॉर्मेंस प्रूवन है और माइलेज भी डिसेंट रहेगी। डिजाइन फ्यूचरिस्टिक एमपीवी स्टाइल में है। फुल विथ एलईडी DRLs मिलेंगे, जो मॉडर्न लुक देंगे और 6 सीटर या 7 सीटर कैबिन ऑप्शन होगा। लॉन्च मिड 2026 में एक्सपेक्टेड है। अगर आप Hyundai की बिल्ड क्वालिटी और फीचर चाहते हो एर्टिगा से बेटर पैकेज में, तो स्टारगेजर सॉलिड चॉइस है। लेकिन डीजल वेरिएंट की प्राइसिंग अगर 15 लाख क्रॉस करती है तो कारण से कंपैरिजन में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हमारी जो अगली कार है वो है होंडा CR-V नेक्स्ट जेन। होंडा CR-V नेक्स्ट जेन का एक्सपेक्टेड प्राइस 32 लाख से 38 लाख है। ये प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में पोजीशनिंग करेगी और 7 सीटर लेआउट में अवेलेबल होगी। इंजन
2 लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड होगा जो ECVT और ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ मिलेगा। हाइब्रिड सिस्टम से फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रेसिव होगी और परफॉर्मेंस भी रिफाइंड रहेगा। डिज़ाइन पहले से लार्जर और रगेड हो गया है। 10 एयरबैग्स मिलेंगे जो सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं और प्रीमियम 7 सीटर लेआउट कंफर्टेबल होगा। लॉन्च अर्ली टू मिड 2027 में एक्सपेक्टेड है। अगर आप हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हो और होंडा की रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट है तो CR-V वेट करने लायक है। लेकिन प्राइस अगर 38 लाख तक जाती है तो डायरेक्ट कंपटीशन फॉर्च्यूनर से होगी और रीसेल में फॉर्च्यूनर स्लाइटली बेटर परफॉर्म करती है। तो जो हमारी अगली कार है वो है टोयोटा सीनिया। टोयोटा सीनिया का एक्सपेक्टेड प्राइस 75 लाख से 90 लाख है। ये CBU या इंपोर्ट रूट से आने की उम्मीद है तो प्राइसिंग हाई रहेगी। लग्जरी MPV सेगमेंट में ये अल्ट्रा प्रीमियम ऑप्शन है। इंजन 2.5 लीटर हाइब्रिड पावर ट्रेन है जो फ्यूल एफिशिएंसी और स्मूथ डिलीवरी पर फोकस करता है। पावर एडिक्वेट है लेकिन फोकस कंफर्ट पर ज़्यादा है। डिज़ाइन प्योर लग्जरी MPV का है। डुअल पावर स्लाइडिंग डोर मिलेगा, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल होगा और ऑटोमैन सीट्स भी होंगे जो VIP एक्सपीरियंस देंगे। लॉन्च लेट 2026 में एक्सपेक्टेड है। अगर बजट 80 लाख प्लस है और आप लग्जरी MPV चाहते हो तो सिएना यूनिक ऑप्शन है इंडिया में। लेकिन इतना प्राइसिंग में लिमिटेड बायर्स होंगे और सर्विस कॉस्ट भी हाई होगा क्योंकि ये इम्पोर्टेड वेरिएंट है। तो जो हमारी लास्ट कार है वो है टोयोटा BZ4X। टोयोटा BZ4X का एक्सपेक्टेड प्राइस 60 लाख से 65 लाख है। ये टोयोटा की प्योर इलेक्ट्रिक SUV है और प्रीमियम EV सेगमेंट में compete करेगी। बैटरी 71.4 किलोवाट आवर है और एक्सपेक्टेड रेंज 400 से 500 किलोमीटर के बीच है। ऑल व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव दोनों वेरिएंट अवेलेबल होंगे। परफॉर्मेंस डिसेंट है लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में अभी डेवलपिंग है। डिज़ाइन शार्प और EV एक्सक्लूसिव स्टाइलिंग है जो फ्यूचरिस्टिक लगता है। योक स्टाइलिंग स्टीयरिंग ऑप्शन भी मिल सकता है और 12.3 इंच फ्लोटिंग डिस्प्ले प्रीमियम फील देता है। लॉन्च नवंबर 2026 में कंफर्म है। अगर आप अर्ली EV एडॉप्टर हो और टोयोटा की रिलायबिलिटी इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर टेस्ट करना चाहते हो तो इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। लेकिन 60 लाख प्लस में रेंज 400 से 500 किलोमीटर है जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप में लिमिटेशन बन सकती है और चार्जिंग नेटवर्क की डिपेंडेंसी रहेगी। अब आपको कौन सी कार पसंद आई और किसका वेट करोगे? कमेंट में लिखो। मैं हूँ रोहित कुशवाहा, मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में।